तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यू ट्रेडर स्टार्टिंग में लॉस क्यों करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रियल रीजन जो कि हर बिगिनर को पता होने चाहिए। स्टॉक मार्केट में नया ट्रेडर हमेशा एक्साइटमेंट के साथ आता है कि क्विक प्रॉफिट होगा, डेली इनकम, ऐसे सपने लेकर आता है वो। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। 90% लोगों का जर्नी लॉस से शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू ट्रेडर स्टार्टिंग में लॉस क्यों करता है और आप कैसे उस ट्रैप से बच सकते हो। तो सबसे पहली चीज है मार्केट को गेम समझना। लोग सोचते हैं मार्केट में डेली पैसा बनाना इजी है, बस बाय करूंगा लो पे और सेल कर दूंगा हाई पे और मेरे पैसे बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत सोच है। लेकिन रियल मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, जहां डिसिप्लिन और पेशेंस का टेस्ट होता है। अब रिजल्ट क्या होगा? फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे आपकी, मैं तो बाय करूंगा लो पे और सेल करूंगा हाई पे, तो ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी लॉस होगा। नॉलेज नहीं, सिर्फ हाइप से स्टार्ट करना। सोशल मीडिया या दोस्तों से सुन के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं बिना प्रॉपर लर्निंग के। पता नहीं होता कि क्या होता है ट्रेडिंग, कैसे करना होता है, क्या करना होता है ट्रेडिंग में। बस बिल्कुल शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं से सुन के, सिर्फ हाइप में। चार्ट्स, ऑप्शन, ग्रीक्स, प्राइस एक्शन कुछ भी क्लियरली नहीं समझते कि क्या होता है ये सब। बस क्या करते हैं, सीधा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? रैंडम एंट्री करते हैं और फिर रैंडम उनके लॉस होते हैं। ओवर ट्रेडिंग एंड फोमो, हर मूव पर ट्रेड लेना, कहीं चांस मिस ना हो जाए, ये वाली फीलिंग के साथ काम करते रहते हैं। फोमो में काम करते रहेंगे और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट के बाद लालच में और ज्यादा ट्रेड्स करेंगे कि इस प्रॉफिट को और बड़ा करना है। जो कि इसका रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा ट्रेड होंगी तो ज्यादा गलतियां होंगी, और ज्यादा गलतियां होंगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा गलतियां होंगी तो। रिस्क मैनेजमेंट का ना होना, कैपिटल का मेजर हिस्सा एक ही ट्रेड में डाल देते हैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो करते नहीं, पता ही नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ऐसे नहीं लगाते, होप करते हैं कि प्राइस वापस आ जाएगा। मतलब कितना भी ऑपोजिट चला जाए इसी होप में रह जाएंगे जब तक वो जीरो ना हो जाए कि प्राइस वापस आएगा और मेरा लॉस भी कवर होगा और प्रॉफिट भी होगा, इसी होप में रह जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक गलत ट्रेड उनका पूरा कैपिटल खत्म कर देता है, क्योंकि कोई एसएल तो लगा हुआ है नहीं जब तक जीरो नहीं हो रहा, और उसी ट्रेड में वो उन्होंने अपना कैपिटल भी बहुत सारा डाल रखा होता है। तो इसी वजह से वो एक ही गलत ट्रेड पूरा कैपिटल खत्म कर देता है, क्योंकि उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगा हुआ है और कोई एसएल भी नहीं है। होप में वो ट्रेड कर रहे हैं कि अब ये वापस करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। इंडिकेटर्स पे ब्लाइंड भरोसा, आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड सब यूज करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन समझते नहीं है। इंडिकेटर का सिग्नल आते ही ट्रेड ले लेते हैं विदाउट कंटेक्स्ट। रिजल्ट क्या होता है? इंडिकेटर के चक्कर में गलत एंट्री हो जाती है। रियल डाटा का एनालिसिस नहीं, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड ही नहीं रखते वो। गलतियां रिपीट होती हैं और ट्रेडर को पता भी नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलेगा कि गलती हो क्या रही है, रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपको गलती नहीं पता चलेगी, और जब गलती नहीं पता चलेगी क्या हो रही है तो फिर आप सेम मिस्टेक बार बार करोगे और कंसिस्टेंट लॉस करोगे। जब गलती पता होगी तभी तो आप उस गलती को इंप्रूव करोगे। अब गलती नहीं पता है कहाँ हो रही है तो फिर आप इंप्रूव क्या करोगे? इमोशन से ट्रेड करना, गुस्सा, डर, ग्रीड सब ट्रेड डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। सेटअप या एनालिसिस के बजाय मूड के हिसाब से ट्रेड होता है। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि लॉस होने के बाद भी ट्रेड छोड़ नहीं पाते और लॉस हो जाता है। फिर तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। न्यू ट्रेडर का लॉस होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप सीखने के मूड में हो तो ये लॉस आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है और ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आप मार्केट को सीरियसली लोगे, लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे और डिसिप्लिन बिल्ड करोगे तो ये इनिशियल लॉस फ्यूचर के सक्सेस में भी बदल सकता है। मार्केट उन्हें ही रिवॉर्ड करता है जो रूल्स के साथ काम करते हैं, इमोशंस के साथ नहीं। ये खेलते हैं, यहाँ पर गलत दिखा है, रूल्स के साथ काम करते हैं, इमोशंस के साथ नहीं। यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए था। तो आपने ट्रेडिंग में सबसे पहला लॉस किस वजह से किया था? नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। नए ट्रेडर्स को इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही।